एक खबर है मेरे सामने। जी जी बताइए। इसका मैं वेट कर रहा हूँ कि कादिर के आने का वेट किया जाएगा। अभी थोड़ी सी इस पे डिस्कशन कर ली जाए। हम कादिर आके डिस्कशन उसको करते हैं, फिर कादिर अफर्म या आएंगे तो डिनाई फिर कर दें वो आके जरा। बात कर लेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यस। हम जानते हैं कि बीसीसीआई और बीसीबी के दरमियान जरा चपकलिश है। चुपकलिश है। चुपकलिश होता है? चपकलिश। चपकलिश है। रंजिशें हैं। रंजिशें ही सही, दिल ही दुखाने के लिए, लेकिन खैर वो रंजिश होता है। खैर मैं इधर उधर जा रहा हूँ, साइड ट्रैक हो जाता हूँ मैं बड़ी आसानी से। लेकिन वी नो दैट देयर हैज बीन क्वाइट एन एनिमोसिटी बिटवीन बीसीबी एंड बीसीसीआई। दोनों लड़ रहे हैं, आईसीसी को खतूत लिखे जा रहे हैं बीसीबी की जानिब से कि हम नहीं आएंगे, तो वो सारा सीन चल रहा है। दरमियान में एक थर्ड प्लेयर आया। एक थर्ड प्लेयर आया रिपोर्टेडली, और उसने कहा है कि यू नो व्हाट, हम बांग्लादेश के मैचेस होस्ट कर लेते हैं वर्ल्ड कप के हमारे पास। एंड दैट थर्ड प्लेयर इज पीसीबी। पीसीबी। Wow. Where in Pakistan? Yes, we can host the matches of Bangladesh here. Pakistan Cricket Board has offered to host Bangladesh's matches in the 2026 T20 World Cup after Bangladesh refused to play in India over security concerns. तो पाकिस्तान, और ये खबर आज हर जगह चल रही है। तो पाकिस्तान बेसिकली आईसीसी से होस्टिंग मांग रहा है फॉर बांग्लादेश मैचेस। हाँ, अब ये जो चीज़ है, ये आई थिंक दिस वुड बी वे मोर टफ। कह देते हैं तो ये मुझे नहीं लगता ये होगा। एक तो प्रैक्टिकल नहीं है, हाँ, एक इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखिए सिर्फ बांग्लादेश ने तो नहीं ना खेलना। हाँ, बांग्लादेश के साथ जिनके साथ बांग्लादेश ने खेलना वो भी आने हैं। अब एक वो मैच श्रीलंका में, दूसरा इंडिया में, तीसरा पाकिस्तान में, लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तीन जगह पर नहीं आ जा सकते हैं। दूसरा इंडिया वाला मैच फिर कहाँ होगा? हाँ, ब्रॉडकास्टर ही नहीं कर सकते। इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, बांग्लादेश ने इंडिया नहीं जाना, तो वो फिर मतलब पाकिस्तान तो तब ये बात करे जब पाकिस्तान की एंटिटी बिल्कुल आप समझ लें कि हर पॉलिटिकली और दूसरे मामलात से बिल्कुल गैर है, तो फिर समझ आता है। बट पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल हैं इंडिया के साथ कि वो होस्टिंग राइट सभी इस तरह से, वो भी किसी के लिए तो नहीं है। ये जो चीज़ है ना, अगर आप क्रिकेट से थोड़ा सा हट के देखें तो उसकी वजह ही पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं। कसूर इसमें सबका है, बिल्कुल ऐसे कसूर इसमें इंडिया का भी है, कसूर इसमें बांग्लादेश का भी है, आईसीसी का भी है, बीसीसीआई का भी है और बांग्लादेश का भी है। कभी भी इतना हार्ड स्टांस नहीं लेना चाहिए कि आप उससे फिर वापस ना आ सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। नेगोशिएशन करनी चाहिए। अगर आपके कोई ग्रजेस हैं, कोई बात है, तो आपको बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको डायलॉग कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। पहले स्टेप पे आप करें कि हमने खेलना ही नहीं है, तो आपको ये कहने की बजाय अपने सबसे पहले आपको कंसर्न्स शो करने चाहिए। बांग्लादेश को कंसर्न्स शो करनी चाहिए थे टू दी आईसीसी कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, हम ये सोच रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनको बराह रास्त कह दें कि हम खेलना ही नहीं है। तो उससे फिर जब आप स्टांस को, और इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान है, वो सबको पता है। क्रिकेट शो में हम बैठे हैं, बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक वो जो है ना कि जी बांग्लादेश का थोड़ा सा इंडिया से पीछे हटना, पाकिस्तान के करीब आना। अब पाकिस्तान स्टांस लेगा बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश ने स्टांस लिया था पाकिस्तान के लिए एशिया कप में, तो ये चीज़ें अब वाइस वर्सा भी होंगी। फिर जो एक कुर्बत हो रही है पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ आफ्टर द रजीम चेंज, उसमें भी पाकिस्तान बाई ऑल मीन्स उनके साथ खड़ा होगा, ऑल आउट खड़ा होगा, बिल्कुल 100%। और सेम जिस तरह बांग्लादेश है। अब इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है कि इंडिया उसको कैसे देख रहा है। उससे भी अगली बात ये है कि आईसीसी जो है, आईसीसी का अगेन हेड इंडियन है, बीसीसीआई। अब आज एक जगह मैंने पढ़ा, वो मज़े का था, कहता जी आज जयशाह से मिलेगा क्योंकि आज एक बीसीसीआई और आईसीसी के आपस में आज मुशावरत थी। तो अब वो लोगों का जो एक तासुर है, अब इंडिया जो है वो भी किसी हद तक, पाकिस्तान भी और किसी हद तक बांग्लादेश भी पब्लिक ओपिनियन का भी ख्याल रखते हैं। और देखे ना, यही वोटर है, यही आपका पॉलिटिकली वोटर भी तो यही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बहुत दूर तक सोचा जाता है
इस वक्त बांग्लादेश किसी भी तरह में इंडिया नहीं खेलेगा, बेशक वो उसको अपने पॉइंट्स लूज करना पड़े, सैंक्शंस लग जाएं। इवेंचुअली यही करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है सिक्योरिटी के कंसर्न्स की जहाँ तक बात है, आप देखें न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आज ना वहाँ पर एक वीडियो मैंने देखी कि वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, पता नहीं किस एरिया में वो गए थे, मैं भी इसको कंफर्म करके आपको बताती हूँ। तो वो वहाँ पे सारा विजिट करने के लिए जा रहे हैं, मतलब वो घूम रहे हैं, तो उनको तो ऐसा ये आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन वडोदरा। खैर ये जो नहीं, जहाँ पे भी देखिए। है सिक्योरिटी वाली, मोसा साहब इफ यू लेट मी, सिक्योरिटी वाली जो है ना वो एक कह लें कि उसको एक अम्ब्रेला सी है उसको छुपाने के लिए, क्योंकि ये सारा तो है तो पॉलिटिकली ना। ऐसे ही है। और उसके बाद ये जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सेकिया, आई होप आई एम नॉट मिस प्रोनाउंसिंग हिज नेम, उन्होंने भी ये कंफर्म किया था कि उन्होंने केकेआर को इंस्ट्रक्ट किया था, यानी कि बीसीसीआई ने इंस्ट्रक्ट किया था टू रिलीज मुस्तफिजुर रहमान ड्यू टू रीसेंट डेवलपमेंट्स, quote unquote recent developments and security concerns regarding Indian players. Bangladesh has and since Bangladesh has retaliated by banning IPL broadcast, not sending their team to India, blah blah blah. तो उसमें भी जो बीसीबी ने अपने सेकंड लेटर में जो लिखा ना सिक्योरिटी कंसर्न्स वाला, वो उन्होंने इसी बीसीसीआई की स्टेटमेंट को ही कोड करते हुए किया कि आप अगर एक प्लेयर की वजह से ऐसे कर रहे हैं तो पूरी टीम की सिक्योरिटी, जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें आएंगी। वो तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी तो हमें पता है कि जब इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल टीम्स आएंगी, इंटरनेशनल टीम्स आएंगी, उनके साथ सिर्फ टीम्स नहीं आती, सैकड़ों लोग और आते हैं, चला गया वहाँ से। आप सबको करेंगे, सिक्योरिटी दे सकते हैं आप, लेकिन इट्स मोर डिप्लोमेटिक, इट्स मोर जियोपॉलिटिकल नाउ। और एवर सिंस द रजीम चेंज, उसके बाद से बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया बड़ी ज़्यादा चीज़ों में, और पूरा ये जियोपॉलिटिक्स जो है ना इस रीजन की बदल रही है। तो सारा का सारा जो कॉज है वो वही है। और अभी देखना यही कि जो हमने सबसे पहले तो इस रीजन में हमने स्टैंड लिया था ना, और उसके बाद अब बीसीबी इज फॉलोइंग आवर फुटस्टेप्स, और हमें पता है कि रजीम चेंज के बाद हम दोनों काफ़ी वापस से भाई भाई भी बन रहे हैं, तो अब हम दोनों तो एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, हमारी तो फ्लाइट भी वापस शुरू हो गई हैं। दूसरा ये है ना कि आप ये देखें कि हाँ उनके एयर फोर्सेस मिल रही हैं आपस में, पाकिस्तान उनकी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ताल्लुकात बेहतर। लेकिन मोहसिन ये साहब जो आपको- आप सिक्योरिटी की बात कर रही है ना, सॉरी टू कट यू, जी जी जो सिक्योरिटी की बात कर रही है ना, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया है कि न्यूजीलैंड की टीम वहाँ सिक्योर फील कर रही है, न्यूजीलैंड का उनके साथ इशू कोई नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का है। लेकिन उनकी प्राइम मिनिस्टर जो एक्स है वो भाग के इंडिया बैठी हुई है, जिसको डेथ सेंटेंस कर दिया हुआ है, जिसको डेथ सेंटेंस है, वो वापस मांग रहे हैं। फिर बांग्लादेश और इंडिया के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना फिर इनको थोड़ा सा वो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसको मैं समझता हूँ जो एड्रेस करने का तरीका ठीक नहीं है, वो उनको बात करनी चाहिए थी, मोहसिन साहब। उसका कोई रास्ता निकल आना था। अगर आईसीसी कहता है कि ठीक है, क्योंकि अभी ना बीसीबी में भी फ्रैक्शन चल रही है, जो मैं कल भी बात कर रहा था, आधे लोग जो हैं जो कि गवर्नमेंट से बैक्ड हैं, वो कहते हैं कि किसी भी सूरत हाल में हमने इंडिया नहीं जाना, हमने अब स्टैंड ले लिया, जो कि उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर ने भी कहा कि द डेज ऑफ स्लेवरी आर ओवर। मतलब उनकी तरफ से तो बहुत पुख्ता स्टांस है जी, और बहुत हार्श स्टांस है। वहीं पे दूसरे लोग हैं तो जरा क्रिकेट और फ्यूचर को देख के कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अगर अच्छा अपनी ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे देते हैं तो वी शुड गो, इतना हार्ड स्टांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों का बड़ा ज़्यादा फ्यूचर एट स्टेक है, जो कि करेक्ट भी है, सही है, एट स्टेक होता है। अगर आप नहीं खेलते, फॉरफिट करते हो, सैंक्शंस लग जाएंगी, सस्पेंशन मिल जाएगी, फलाना ढमकाना। तो आपको क्या लगता है कि अगर आईसीसी कहता है कि हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे देते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं खेलना तो फिर आप सैंक्शन वगैरह लगेंगी, क्या चूज करेगा बीसीबी? अच्छा, एक और चीज़ है मोहसिन साहब, अभी देखें ये थ्रिलर लवर का कहना है कि आज बांग्लादेश का अंपायर इंडिया न्यूजीलैंड मैच में अंपायरिंग कर रहा था, तो किस चीज़ का इशू है? नहीं, इशू कोई नहीं है, मैंने आपको बताया इशू नहीं है, जिद है, बस जिद है। नहीं, जिद भी नहीं है, इट्स लार्जर देन क्रिकेट है, जियोपॉलिटिक्स, इट्स लार्जर देन क्रिकेट है, इट्स नॉट नथिंग टू डू विद द क्रिकेट, ये लार्जर देन क्रिकेट है। उसकी वजह पता क्या है? अब आप ये देखें ना कि ये एक ऐसे लॉक में आ गए हैं, अगर बांग्लादेश इंडिया जाता है तो उसका पॉलिटिकली बिल्कुल फारिग हो जाएगा, और अगर आईसीसी स्टांस लेता है इन्हें कहीं और खिलाने का, तो आईसीसी भी फारिग हो जाता है बिकॉज ऑफ इंडिया, कि वो इंडियन नहीं सारे बैठे हैं, सारा है ही इंडिया तो वो सर पे। इस वजह से ना वो सारे के सारे हेड ऑन हो गए। अब वो समझ नहीं आ रही कि जो भी पीछे हटा ना
उसको क्रिकेट में कोई नहीं, क्रिकेट से ज़्यादा ये है कि पोलिटिकली लॉस होगा। और ये जो बांग्लादेश की जो भी रजीम चेंज हुई थी, हाँ। कितने नंबर्स में लोग सड़कों पे आए थे, कितने बिल्कुल ज्यादा ऐसे ही नुकसान है, भी होता। बिल्कुल इससे ऐसे पहले ही है। हमने ये दुनिया में बहुत अरसा हो गया, उसके बाद जाके इस रीजन में तो बल्कि पहली बार ही देखा है। तो आप सोचें कि अगर वहाँ की अब जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो टीम अपनी इंडिया भेज देती है, तो वो सारे जितने ज्यादा द लाइव्स वर लॉस्ट, जितने ज्यादा लोग हैं, तो वो तो फिर यही कहेंगे तो पहले को तो हमने निकाला ही इसलिए था क्योंकि वो प्रो इंडियन थे। Yes. सारा का सारा सिनेरियो उनका उसी वजह से हो रहा था। अब आप भी वही चीजें कर रहे हो। तो ये लॉक हो गए एक दूसरे के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है।